दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम वापस आपके एक और वीडियो लेके आए हैं क्लास कंजक्शन की, जिसमें आपको सो दैट है, एंड है, बोथ एंड है, ये जोड़ना इसमें सिखाया जाएगा और इनकी प्रैक्टिस की जाएगी। देखो, हमने पहले देखी थी इसमें कि वैन है, वो व्हील है, ये अपन देखेंगे। इसमें पहला सेंटेंस देखिए आप, जोड़ने वाले सेंटेंस में रजनी वाज ए लिटिल गर्ल सी स्पोकन इन ए स्वीट वॉइस। बहुत फास्ट क्लास है अपनी, मतलब टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे इसमें हम। सेंटेंस देखिए, रजनी वॉज ए लिटिल गर्ल सी स्पोक इन ए स्वीट वॉइस। अब देखो, इसमें वैन का प्रयोग करना है। क्या करना है? वैन का। तो सीधा ध्यान रखना कि जो ये दो सेंटेंस दिए हैं, वे रजनी वॉज ए लिटिल गर्ल सी स्पोक इन ए स्वीट वॉइस, तो इसमें आपको वैन का प्रयोग स्टार्टिंग में करना है। वैन रजनी वॉज ए लिटिल गर्ल, क्या करना है? जो ये वैन दे रखा है, इस वैन को अपन एजो या स्टार्टिंग में जोड़ देंगे शुरू में, और इसमें हटाना कुछ भी नहीं है। यानी वैन रजनी वॉज ए लिटिल गर्ल कोमा सी स्पोक इन ए स्वीट वॉइस, ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छी तरह से समझें, ध्यान रखें। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखो। वहील का प्रयोग हुआ है। किसका? वहील का। तो वहील में भी कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। द टीचर वॉज टीचिंग, द स्टूडेंट्स वर लिसनिंग टू हिम। केवल ये जो फुल स्टॉप बीच में दे रखा, यहाँ पर आपको वहील जोड़ना है और आंसर हो जाएगा। क्या बोलेंगे अपन? द टीचर वॉज टीचिंग वहील द स्टूडेंट्स वर लिसनिंग टू हिम। याद रखें, वहील का प्रयोग हम उस समय करेंगे जब दोनों तरफ ही आपके पास्ट कंटिन्यूस टेंस चलते हों। ये भी ध्यान रखें, करेक्ट फॉर्म भी आप भर सकते हैं। जब वहील आता है तो दोनों तरफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस भरना है। ठीक है, अगला देखो, बिफोर। बिफोर का भी आपको बताया हुआ अच्छी तरह से कि बिफोर के पहले, बिफोर अर्थ होता है पहले, यानी बिफोर अर्थ क्या होता है? पहले। यानी पहले वाले सेंटेंस में आपको हेड प्लस थर्ड फॉर्म पढ़नी है और दूसरे सेंटेंस में सेकंड फॉर्म पढ़नी है। तो देखो, इसमें सीधा है, फुल स्टॉप की जगह अपन इसको में क्या लिख देंगे? ये बिफोर। क्या लिख देंगे? बिफोर लिख देंगे। यानी देखो, द बस हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर वी रीच्ड देयर। एकदम इजी सेंटेंस है। यानी फुल स्टॉप की जगह पर आपको क्या लगाना है? बिफोर, और वाक्य जुड़ जाएगा। अगला देखो, प्लीज़ वेट मी फुल स्टॉप आई कम बैक फ्रॉम द मार्केट। अब इसमें टिल दे रखा है ना, तो टिल को भी आपको सीधा सीधा है, टिल का मतलब तब तक के लिए। यानी प्लीज़ वेट मी टिल आई कम बैक फ्रॉम द मार्केट, फुल स्टॉप की जगह ही आपको टिल का यूज़ करना है, हटाना कुछ भी नहीं है। यानी प्लीज़ वेट मी टिल आई कम बैक फ्रॉम द मार्केट, उस समय तक कृपया इंतजार करना जब तक मैं वापस मार्केट से नहीं आ जाता। इस प्रकार ये सेंटेंस बोला जाता है। ठीक है, अगला सेंटेंस देखो, ए सुन एज बोलना है। द लिटिल चाइल्ड सा ए स्नेक ही स्टार्टेड वीपिंग। ए सुन एज का प्रयोग अपन वाक्य के शुरुआत में कर देंगे। कब कर देंगे? जैसे ही। जैसे ही इसका मतलब क्या होगा? जैसे ही लिटिल चाइल्ड ने एक स्नेक देखा और वो उसने रोना शुरू कर दिया। तो शुरुआत में अपन ए सुन एज प्रयोग करेंगे, बीच में जो फुल स्टॉप है इसकी जगह पर अपन कॉमा लगा देंगे और वाक्य है जैसे ही वापिस लिख देंगे। ओके दोस्तों, अगला देखो, कंचन स्विच्ड ऑन द लाइट, द डार्कनेस डिसअपियर्ड। अब इसको अच्छी तरह से समझना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखो क्या करना है, नो सुनर देन का प्रयोग करना है। तो पहले आपको इसमें स्टार्टिंग में ही नो सुनर कर देना है। शुरुआत में नो सुनर यूज करना, केवल देन यूज नहीं करना। पहले नो सुनर पहले लिखेंगे अपन, नो सुनर। और ये जो स्विच दे रखा है, ये स्विच डे, इस नो सुनर के बाद में अपन पहले प्रयोग करेंगे डिड। क्या प्रयोग करेंगे? नो सुनर डिड। फिर लिखेंगे कंचन। स्विच दे रखना, इसकी जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करेंगे, यानी केवल अपन क्या लिखेंगे इसमें? स्विच। ठीक है, ये केवल स्विच यूज कर देंगे इसमें। तो याद रखें, नो सुनर डिड कंचन स्विच ऑन द लाइट, इस प्रकार का होगा। फिर फुल स्टॉप जगह अपन को यूज करना देन। क्या करेंगे? याद रखें वापस, इस फुल स्टॉप की जगह तो आपको यूज करना है देन, इसकी जगह पे क्या यूज करेंगे? देन। और स्टार्टिंग करेंगे नो सुनर, और नो सुनर के साथ में यूज़ करेंगे डिड, और स्विच की फर्स्ट फॉर्म यूज़ लिखेंगे अपन, जो हो जाएगी स्विच। तो वापस वाक्य बोल रहा हूँ मैं आपके, कंचन नो सुनर डिड कंचन स्विच ऑन द लाइट
देन द डार्कनेस डिसअपियर्ड। ओके याद। आगे देखो, और वापस नो सुनर देन का प्रयोग है। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जैसे ही अपन क्या करेंगे, पहले स्टार्टिंग में द टीचर एंटर्स द क्लास, द स्टूडेंट्स स्टैंड अप। इसमें देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज हुआ है दोनों में, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अब इसमें अपन को नो सुनर के साथ में डज यूज कर देंगे। क्या यूज करेंगे, डज। नो सुनर पहले लिखेंगे, नो सुनर डज द टीचर एंटर। अब एंटर, एंटर्स नहीं लिखेंगे, केवल एंटर लिखेंगे। नो सुनर डज द टीचर एंटर द क्लास देन द स्टूडेंट्स स्टैंड अप। ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ आ गया होगा आपके। नो सुनर डज द टीचर एंटर द क्लास देन द स्टूडेंट्स स्टैंड अप। हो गया। अगला देखो, टू टू का प्रयोग करना है, अच्छी तरह से बताया हुआ है। देखो केवल क्या करना है, ये जो वेरी है इसकी जगह पर अपन कर देंगे टू प्रयोग। क्या कर देंगे, टू। क्या सेंटेंस बोलेंगे, रोहन वाज टू पुअर, और फुल स्टॉप जगह पे यूज लेके देंगे, इसकी जगह पर प्रयोग करेंगे अपन टू। और वापस ये जो वाक्य है ना पूरा नोट तक का, ये वापस अपन वाक्य नहीं लिखेंगे और फिर बाई ए कार लिख देंगे डायरेक्ट। क्या सेंटेंस हो जाएगा, रोहन वाज टू पुअर टू बाई ए कार, ही कुड नॉट, ये पूरा इसमें हटा देंगे। टू टू वाले वाक्य में याद रखना, क्योंकि ये नेगेटिव सेंस देता है। यानी रोहन इतना गरीब है कि वो कार नहीं खरीद सकता, यानी सीधा सीधा सेंटेंस हो जाएगा आपके। ओके। अगला और देखो, एक सेंटेंस और आ गया टू टू का, इसमें अब समझ आ गया होगा आपके। तो यहाँ पे देखो वेरी दे रखा है, इस वेरी की जगह यूज कर देंगे टू, और फुल स्टॉप जगह पे यूज कर देंगे टू, और ये सी कैन नॉट जो है ये पूरा हटा देंगे। तो क्या हो जाएगा वाक्य, कनिका इज टू स्मॉल टू स्पीक इंग्लिश। सी कैन नॉट को हटा देंगे, वेरी और सी कैन नॉट दोनों हट जाएंगे। वेरी की जगह पर टू हो जाएगा, और सी कैन नॉट को हटाकर फुल स्टॉप जगह पर अपन टू का प्रयोग कर देंगे और वापस वाक्य लिख देंगे। ओके। अगला देखो, सो दैट का यह है। सो दैट में क्या करना है, वैसे वैसे ही ऊपर वाले जैसे। अब इसमें वापस इसका उल्टा करना है अपन को। द ओल्ड मैन टू दे रखा ना, ये इसकी जगह पर यूज कर देंगे सो, ठीक है। और फिर देखो, द ओल्ड मैन इज सो टायर्ड दैट, फिर टायर्ड के बाद में डेट प्रयोग करेंगे, किसके बाद में, इस टायर्ड के बाद में। फिर टू वॉक फर्दर दे रखा ना, इसमें अपन सेंटेंस जोड़ेंगे वापस, यानी जो ये इज दे रखा ना इसकी वजह से अपन क्या करेंगे, द ओल्ड मैन क्या है, ही है, तो यहाँ पे लिख देंगे ही। फिर इसमें ले लेंगे अपन कैन, क्या कर देंगे, कैन, और फिर लेंगे नॉट। ध्यान रखना है, सो दैट टू टू का उल्टा है, तो ही कैन नॉट वॉक फर्दर, सीधा इतना आ जाएगा। ठीक है, समझ आई बात कुछ। यानी टू टू को ये टू हटा देंगे, इधर ये टू हटा देंगे। क्या बात आई, द ओल्ड मैन इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक फर्दर। ये इसका आंसर अच्छी तरह से याद रखना है। ओके, आके देखो, और सो दैट का है, बहुत सिंपल ही है। इस टू की जगह पर कर देंगे सो, और इस टू की जगह पर यूज कर देंगे दैट, और वापस सेंटेंस लिखेंगे। देखो, पुनीत इज सो ऑनेस्ट दैट ही कैन नॉट टेल ए लाई। बात समझ आई। क्या प्रयोग बोला हमने, हमने वाक्य बोला है कि पुनीत इज सो ऑनेस्ट दैट ही कैन नॉट टेल ए लाई, यानी इसमें भी आपको टू हटा देना है और ही कैन नॉट जोड़ना है। क्या जोड़ना है, ही कैन नॉट। ओके। एक और वाक्य देखिए इसका, सो दैट का। रेखा वाज टू फैटी टू रन 1 किलोमीटर। अब इसमें भी आपको टू की जगह पे क्या कर देंगे, सो प्रयोग कर देंगे, और इस टू की जगह पर दैट प्रयोग कर देंगे। और इसमें वाज आया है, तो वाज का मतलब आगे वाले वाक्य में अपन को कुड प्रयोग करना है। जब इज आर एम आते हैं तो कैन प्रयोग करते हैं, और वाज वर आता है पहले वाले वाक्य में तो कुड प्रयोग करते हैं। तो वापस वाक्य बोलते हैं, देखो, रेखा वाज सो फैटी दैट सी कैन नॉट रन 1 किलोमीटर। बात आई समझ कुछ। रेखा वाज सो फैटी दैट सी कैन नॉट रन 1 किलोमीटर। ये इसका हो गया। अगला देखिए, एंड का प्रयोग है, बिल्कुल इजी है। सुमन इज़ माई सिस्टर, मधु इज़ माई सिस्टर, दोनों अलग कौन है, एक तो सुमन और
मधु है, तो अपन क्या कर देंगे, पहले लिख देंगे सुमन और दोनों सब्जेक्ट जोड़ना है, फिर लिख देंगे एंड और फिर लिख देंगे मधु, और वर्ब जो है इसमें अपन आर लगा देंगे। क्या लगा देंगे, आर। सुमन एंड मधु आर माई सिस्टर। बात आई समझ कुछ। सुमन एंड मधु आर माई सिस्टर, यानी दोनों बहन है उसकी, तो दोनों सब्जेक्ट थे उनको हमने एंड से जोड़ दिया। अगला देखो एक और एंड का है, इंग्लिश इज एन इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज, हिंदी इज एन इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज। दोनों ही सेंटेंस में आपके सब्जेक्ट अलग है, ये हिंदी और इंग्लिश, इनको अपन को एंड से जोड़ देना है। तो और वर्ब है जो आर लगा देंगे। क्या लगा देंगे, आर। तो देखो इंग्लिश एंड हिंदी आर इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज, इसमें इज और एन दोनों हटा देंगे अपन। ठीक है, क्या हो जाएगा, इंग्लिश एंड हिंदी आर इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज, ये हो जाएगा। यानी इज की जगह पर अपन क्या कर देंगे, आर प्रयोग कर देंगे। इज की जगह पर क्या कर देंगे, आर, और इंग्लिश और हिंदी को एंड से जोड़ देंगे। अगला देखो बहुत सिंपल है, बोथ एंड। जैसे एंड जोड़ा था वैसे ही बोथ एंड जुड़ता है, केवल बोथ है तो दो सब्जेक्टों से पहले एक सब्जेक्ट पहले जोड़ देंगे अपन। देखो माई फादर स्पीक्स हिंदी, माई मदर स्पीक्स हिंदी। अब दोनों में देखो कॉमन सब्जेक्ट है जो ये आपके स्पीक्स हिंदी कॉमन है नहीं है, तो अपन दोनों ये स्पीक्स हिंदी आ गई, और माई फादर और माई मदर दोनों अलग अलग है, तो अपन क्या करेंगे, बोथ पहले जोड़ देंगे, फिर लिखेंगे माई फादर, फिर माई फादर के बाद में लिखेंगे एंड, बोथ माई फादर एंड माई मदर। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, केवल स्पीक, एस या एस नहीं लगा देंगे। ठीक है, तो माई फादर स्पीक, माई फादर, बोथ माई फादर एंड माई मदर स्पीक हिंदी, क्योंकि हिंदी एक दोनों में दे रखा है, तो हिंदी और स्पीक में एक वर्ब ले लेंगे अपन। ठीक है, आगे बात समझो आपके। अगला देखो, विद्या विजिटेड टू मुंबई, सी विजिटेड टू आगरा। अब इसमें भी आपको देखो अलग क्या चीज़ आ रखी है, अलग आ रखी है, एक तो आगरा और मुंबई, इन दोनों को अपन बहुत एंड से जोड़ देंगे। तो वापस लिखेंगे, अब इसमें है जैसे पहले वाला सेंटेंस एक बार लिखेंगे, विद्या विजिटेड टू बोथ मुंबई एंड आगरा। बात समझ आई, मुंबई और आगरा को जोड़ना है, मुंबई से पहले बोथ और बीच में एंड और फिर आगरा। विद्या विजिटेड टू बोथ मुंबई एंड आगरा। आगे बात समझे, नॉट ओनली बट आल्सो का सेम इसी प्रकार का है, ऊपर वाले की तरह। माई सिस्टर टीचेज इंग्लिश, सी टीचेज हिंदी। तो इसमें अपन देखो अलग क्या बात आई, इंग्लिश और हिंदी अलग अलग है, तो इनको अपन को जोड़ना है। तो क्या लिखेंगे, माई सिस्टर टीचेज नॉट ओनली इंग्लिश बट आल्सो हिंदी। माई सिस्टर टीचेज नॉट ओनली इंग्लिश बट आल्सो हिंदी। इस प्रकार से ये आपके जुड़ जाएंगे। और देखो नॉट ओनली बट आल्सो का और प्रयोग है, इसमें देखिए क्या है कि राधिका कैन ड्राइव ए कार, सी कैन ड्राइव ए बाइक। इसमें कार और बाइक अलग अलग आए हुए हैं, तो इन्हीं को जोड़ना है। तो राधिका कैन ड्राइव बोथ कार, नॉट ओनली वाला है, तो राधिका कैन ड्राइव नॉट ओनली कार बट आल्सो बाइक। राधिका कैन ड्राइव नॉट ओनली कार बट आल्सो बाइक। बात समझ आ गई होगी। आगे देखो, यू मे टेक टी, यू मे टेक कॉफ़ी, आइदर और जोड़ना है, सेम उसी प्रकार का है। तो इसमें अपन क्या है, देखो सेंटेंस क्या है, ये सेम है, ये सेम है, तो ये सेम है जो वापस एक बार लिख देंगे अपन सीधा सीधा। ठीक है, और टी और कॉफ़ी को जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, यू मे टेक आइदर टी और कॉफ़ी। यानी पहले वाले जो अलग बात है ना, उसके पहले आइदर और बीच में और जोड़ देंगे और सेंटेंस वापस से लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, यू मेक टी, यू मेक आइदर टी और कॉपी। ओके, आइदर और प्रयोग देखिए, रितिका इज ए वीक स्टूडेंट, सी इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब देखो इसमें आइदर और का है, तो ये जो वीक और इंटेलिजेंट दो अलग अलग वर्ड आए हैं, तो इनको अपन जोड़ देंगे। तो क्या आएगा कि राधिका इज ए आइदर वीक और इंटेलिजेंट स्टूडेंट। राधिका इज आइदर वीक और इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इन दोनों को जोड़ देंगे। ओके, अगला देखो नाइदर नोर का, आइदर और की जैसे जैसे नाइदर नोर है। क्या बात आई, आई डू नॉट नो रोहित, आई डू नॉट नो मोहित। तो इसमें जो नेगेटिव सेंस आता है ना, उस नोट को अपन इसमें हटाएंगे, क्या करेंगे, ये हट जाएगा और सीधा सीधा अपन वापस लिख देंगे। क्या आएगा,
आई डू वाला वापस इसमें लिखेंगे नहीं, केवल फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं अपन सकारात्मक वाक्य में, तो वो उस हिसाब से लिखना है। तो आई नो नाइदर रोहित नॉर मोहित, आई नो नाइदर नो रोहित नॉर मोहित। समझ आ गई होगी बात। इस रोहित के पहले जोड़ना है नाइदर और बीच में जोड़ना है आपके नॉर, फिर लिखना है मोहित। तो क्या हो जाएगा, आई नो, क्या लिखना वापिस सेंटेंस इस प्रकार से लिखना है, आई नो। अब जोड़ना है आपको ये नाइदर, ठीक है, और फिर लिखना है रोहित, और फिर लिखना है नॉर, और फिर लास्ट में लिखना है मोहित। इस प्रकार ये सेंटेंस हो जाएगा। समझ आ गई बात। आगे देखो, माई मदर डज नॉट टेक टी, शी डज नॉट टेक कॉफ़ी। इसमें भी नाइदर नॉर का, इसका मतलब अपन को नोट वाला ये सेंस हटाना है। यानी ये जो सेंटेंस है इसमें नोट, ये डज नॉट दोनों में से हटा देंगे। क्या आ जाएगा, दोनों एक है, माई मदर सी है ना, तो इनमें एक ले लेंगे अपन। तो माई मदर टेक, दो जो दे रखी ना, इसमें अपन एस एस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एस या ई एस, तो ये हो जाएगा एस, ठीक है। तो माई मदर टेक्स, अब दोनों को अलग जोड़ना है। तो माई मदर टेक्स नाइदर टी नॉर कॉफ़ी, माई मदर टेक्स नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। बिल्कुल इजी वैसे हैं। अगला देखो, आई डू नॉट टीच केमिस्ट्री, आई डिड नॉट टीच उर्दू। दोनों में देखो डिड नॉट दे रखा है। क्या दे रखा है, डिड नॉट। तो डिड नॉट को इसमें अपन हटा देंगे और वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देंगे। ऊपर फर्स्ट फॉर्म चाहिए, इसमें आपके सेकंड फॉर्म, पास्ट सिंपल का टेंस का ये वाक्य है। तो क्या हो जाएगा, आई टीच की जगह अपन लिख देंगे टॉथ, टी ए यू जी एस टी। सेकेंड फॉर्म टीच की क्या होती है, टॉथ होती है। तो क्या लिख देंगे, आई टॉथ नाइदर केमिस्ट्री नॉर उर्दू, आई टॉथ नाइदर केमिस्ट्री नॉट उर्दू। ये इस प्रकार का सेंटेंस बनेगा। ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस, ऐसे ही वाक्य आने वाले हैं। अगला देखो, बट का प्रयोग करना है। माई फ्रेंड वर्कड डे एंड नाइट बट ही गॉट वेरी पुअर मार्क्स। सीधा सीधा वाक्य है, केवल फुल स्टॉप जगह आपको इसमें बट जोड़ना है। क्या करना है, फुल स्टॉप जगह बट लिखना है, पूरा सेंटेंस वापस है जैसे ही लिख देंगे। ओके। अगला देखो, सो का। सो में देखिए, पुनीत इज पुनीता इज नॉट वेल टुडे, शी विल नॉट अटेंड द क्लास। केवल सिंपल सेंटेंस है और वही फुल स्टॉप जगह सो लिख देंगे और वापस पूरा वाक्य लिख देंगे। पुनीता इज नॉट वेल टुडे सो शी विल नॉट अटेंड द क्लास। हो गया, बिल्कुल सिंपल है। हैंस का मतलब होता है इसलिए, ठीक है, इसका भी यही है इस प्रकार, इसलिए। रोहित इज ए रिच मैन, ही कैन लैंड यू मनी। अब देखो यहाँ पे हैंस हैं कि भाई हैंस में किस प्रकार बात आती है कि भाई रोहित इज ए रिच मैन, हैंस ही कैन यू मनी, यानी ही कैन लैंड यू मनी। रोहित एक अमीर व्यक्ति है, वो आपको इसलिए आपको उधार धन दे सकता है। तो यहाँ पर भी आपको कोई चेंज नहीं करना है और इसकी जगह पर आपको फुल स्टॉप जगह पर आपको हैंस जोड़ना है, पूरा सेंटेंस बाकी है जैसे ही वापस लिख देंगे। तो ये हमने कंजक्शन वाला जो पार्ट था वो हमने पूरा कर लिया है दोस्तों। आगे की जो एक्सरसाइज आ रही है ना सामने, और भी ये करेंगे। तब तक के लिए आराम कीजिए और नेक्स्ट क्लास का इंतज़ार कीजिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।